हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दिया गया चैप्टर थर्ड ड्रामा टू द रेस्क्यू को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर थर्ड ड्रामा टू द रेस्क्यू। अब इसमें है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इसने कहा है कि हम पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज़ को करें। आओ पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज़ को करें। इसमें है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, नीचे दिए गए लोगों की पहचान करें। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम कष्ट में होते हैं तो वे हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो अब हमें इनकी पहचान करनी है बच्चों। आप भी बता सकते हैं, मुझे बताओ। सबसे पहले मुझे इनके बारे में बताओ, ये कौन है। पता है, अ पुलिसमैन। अ पुलिसमैन कैचेज द कल्प्रिट्स एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। इसमें है कि जो पुलिस मैन है वो दोषियों को पकड़ता है और पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जनता की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर बताइए, ये कौन है, बता सकते हैं। हाँ, ये है डॉक्टर। अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक। एक डॉक्टर हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। अब आगे है, यहाँ पे देखिए, ये बताइए कौन है, बता सकते हैं। हाँ, ये जो है फाइटर हैं। ठीक है, फायर फाइटर हैं। फायर फाइटर हेल्प्स टू पुट ऑफ फायर एंड हेल्प्स टू रेस्क्यू द पीपल। इसमें है कि जो फायर फाइटर होता है वो आग को बुझाने में हमारी हेल्प करता है, आग को बुझाने में, और लोगों को बचाने में हेल्प करता है। लोगों को रेस्क्यू करता है, उनको बचाता है। अब यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी है, इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चुने। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, रेस्क्यू का मीन्स क्या है ये पूछा है। तो रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन, किसी को बचाना। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे, देखो, मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, या आस्क समवन फॉर हेल्प। इसमें है कि किसी को का फन करना, किसी का मजाक बनाना, किसी को बचाना, या हेल्प के लिए किसी को कहना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा बच्चों। ठीक है, सेव समवन, किसी को बचाना। अब आगे है, इसमें वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। पुटा टिक मार्क लगाएं एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। इसने कहा है कि जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनके अंत में आपको एक टिक मार्क करना है। जो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है, इनको पढ़ना है। किसको बचाने की ज़रूरत है, जिसको भी बचाने की ज़रूरत है बच्चों, इसने कहा है कि उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, और अपने आंसर को अपने टीचर से और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेस्क्यू की किसको नीड है। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, एक आदमी जो आग वाली बिल्डिंग में वहाँ पर फंस गया हो, उसको ज़रूरत है, नीड है। यस, ऑफ कोर्स, हम इस पे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक औरत बाज़ार में सब्जियां खरीद रही है, उसको है क्या रेस्क्यू की नीड? नहीं, तो इस पे टिक नहीं करेंगे। ठीक है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, एक डॉग, एक कुत्ता जिसे किसी की उसकी टांग को, जिसकी टांग को हर्ट हुआ है, यानी जिसकी टांग को चोट लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। यस, उसको करने की ज़रूरत है, उसको बचाने की, उसकी सहायता करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट इसमें है अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में पेड़ को काटे जा रहे हैं तो उन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है, यस, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। इसने कहा है कि कहानी में जो पुलिस वाला है, तुमने जो कहानी जिसके बारे में पढ़ी है पुलिसमैन, उसको कोतवाल कहा जाता है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसे थानेदार कहते हैं। वट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन यूर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में पुलिसमैन को क्या कहते हैं, पुलिस वाले को आप क्या कहते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपनी क्लासमेट, अपने सहपाठियों और टीचर के साथ इसे शेयर करें। तो बच्चों, हम पुलिसमैन को, पुलिस वाले को सिपाही भी बोल देते हैं, पुलिस वाला बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर एलोन एट होम, कल्पना करो कि आप घर पर अकेले हो, एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपने एक प्रॉब्लम फेस की है, सामना किया किसी प्रॉब्लम का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें, एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट, और अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ जो ये आंसर है उसको शेयर करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम फेस की है वो, जो प्रॉब्लम फेस की है उसने कहा है नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम यूर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प हिम, कि क्या आपने वो प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व कर लोगे उसको, या किसी की सहायता का इंतज़ार करोगे। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट, आई ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम माई सेल्फ, सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा या करूँगी। एंड देन आई विल कॉल अदर्स एंड आस्क फॉर हेल्प, और फिर मैं किसी दूसरे को कॉल करूँगी या करूँगा और सहायता के लिए जो है कहूँगा या सहायता मांगूँगा, ठीक है। तो इसमें कि पहले तो हम खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, अगर हमसे नहीं हुआ वो प्रॉब्लम सॉल्व तो फिर हम किसी दूसरे को कॉल करेंगे और सहायता मांगेंगे। आगे आ जाता है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न, कारण बताना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, प्रॉब्लम के बारे में चिंतित होंगे और उसको छोड़ देंगे। या फील एंग्री, गुस्सा फील करेंगे, दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि केवल आपके पास ही वो प्रॉब्लम है, इस बात पे आप गुस्सा आएगा आपको। या फिर थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीक़ों के बारे में, जल्दी से तरीक़ों के बारे में जो है सोचेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो बताना है, तो फिर इसका ऑप्शन यही होगा कि हम जो है थिंक क्विकली, हम जल्दी से जो भी हमारे पास समस्या है जल्दी से उसको सॉल्व करने के तरीक़ों के बारे में सोचेंगे। अब आगे आ जाता है इसमें, लेट अस रीड, आओ पढ़ें, रामा टू द रेस्क्यू, ये है रामा टू द रेस्क्यू। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। ये एक लोक कथा है, ठीक है, ए फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु की एक लोक कथा है ये। और इसमें है, इन अ विलेज, गांव में, वन नाइट, एक रात। तो यहाँ पर देखो ये पति पत्नी है बच्चों, ठीक है। और ये पति कहता है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, उसने कहा हो आज जो है, आज का दिन जो है कितना हार्ड था, कितना मुश्किल दिन था। फिर यहाँ पर फिर ये अब सो जाता है, लेट जाता है। अब ये कहता है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं नींद, गहरी नींद मतलब कि जो है फील कर रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है। अब इसकी पत्नी कहती है ऐसे करके, ठीक है। अब ये कहता है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो। अब यहाँ पर देखो उठ के कह रहा है ये, है ना। अब इसकी वाइफ कहेगी, कह रही है चुप हो जाओ, लिसन, सुनो। अब देखो ये थोड़ा उठ जाता है
और इसकी वाइफ भी जो है ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घर में शोर है, वो किस चीज़ का है। अब यहाँ पर फिर ये मैन कहता है somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहता है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड। अब फिर यहाँ पर ये वाइफ कहती है, इसकी वाइफ कहती है कि आई थिंक, मेरा विचार है कि वो अंदर आ चुका है, इसीलिए शोर जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर देखो लेट जाते हैं। यहाँ पर ये लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, देखो मत, ऐसे कह रहे हैं। इट इज़ अ थीप, ये चोर है। अब ये मैन कह रहा है ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, वो किसी तरह से रामा से बच गया है। राम वॉज द विलेज कोतवाल, ठीक है, रामा जो है, राम जो है वो विलेज का कोतवाल है। ठीक है, लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। सर्कल द ऑड वन, जो भी ओड है इनमें से अलग है जो उन्हें सर्कल करना है। इसमें दिया है कैरेक्टर्स आर, इसमें कैरेक्टर्स हैं हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ हैं कैरेक्टर्स और चिल्ड्रन नहीं हैं। हु एंटर्ड द हाउस, हाउस में किसने एंटर किया है, गेस्ट है कोई, या रोबर है, या कोतवाल है। तो इसमें रोबर और कोतवाल ये जो हैं और एक गेस्ट है। ठीक है, तो इसमें एंटर किसने किया है, इसमें गेस्ट ओड है, गेस्ट नहीं हो सकता। अब वो सोच रहे हैं ये रोबर हो सकता है या कोतवाल हो सकता है, ठीक, इसमें से है, तो गेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसको हम सर्कल करेंगे, ओड इसमें सर्कल है। अब आगे, अब फिर ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये इसकी वाइफ कह रही है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। अब ये फिर ये मैन कहता है, इसका हस्बैंड कहता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, लिसन, सुनो। मीनवाइल वॉइसेस, इतने में ही देखो ये थीप है ना, चोर है ये, और ये कहता है वॉइसेस, आवाज़ें, दे आर अवेक, वे जाग रहे हैं। आई हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो सो नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये नहीं सो जाते हैं, चोर कहता है कि मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर देखो थीफ जो है वो अंदर आ चुका है ना। अब ये कहता है आई वॉन्डर वेयर दे कीप देयर मनी, मुझे हैरानी है कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा है। अब वो अंदर आता है, ठीक है, अब देखते हैं कि पैसा कहाँ रखा है। अब फिर यहाँ पर देखो थीफ अब अपने कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वे अपने धन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे नज़दीक से अच्छे से सुनना चाहिए। उसने कहा कि मुझे जो है नज़दीक जाकर थोड़ा सुनने की कोशिश करनी चाहिए, शायद वो अपने धन के बारे में बातें कर रहे हैं। अब फिर ये वाइफ कह रही है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, कि हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। अब ये इस बात पे इसका हस्बैंड कह रहा है कि इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, यदि वो लड़का होगा तो हम उसका नाम रामा रखेंगे, राम नाम रखेंगे हम उसका। ठीक है, अब ये वाइफ कहती है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, कहती कि राम नाम रखेंगे, हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है। अब यहाँ पर देखो, अब ये थीप खड़ा है यहाँ पे, है ना, और इसको आवाज़ें आ रही हैं उनकी। अब आवाज़ आई व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। अब उसने कहा कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसे बिल्कुल सॉफ्टली जो है वो बोलूँगा, या जैसे ये इसकी वाइफ कहती होगी कि मैं उसको बिल्कुल सॉफ्टली बोलूँगी, राम राम ऐसे बोलूँगी। ठीक है, अब ये चोर इसको सुन रहा है। लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, उसके आंसर देने भी ज़रूरी हैं। तो अब हम इसने कहा है कि ट्रू, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो लिखना है।
द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, आदमी ने अपनी वाइफ को अपना प्लान बताया। यस, तो इस पे हम ट्रू टी लिखेंगे। द थीप वॉन्ट्स टू नो वेयर दे कैप्ट देयर जेवल्स, यानी चोर जो है जानना चाहता है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी कहाँ पे रखी है, वो ये जानना चाहता है, तो ट्रू है, ये टी लिख देंगे। अब आगे फिर इनमें बातें होती है। देखो आपस में ये बातें कर रहे हैं। अब ये इसका हस्बैंड कहता है बट वट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, और अगर वो आंगन में हुआ तो। फिर उसकी वाइफ कहती है देन आई कॉल आउट अ लिटल लाउडर रामा रामा, तब मैं उसे थोड़ा और ज़ोर से बोलूँगी, चिल्लाकर बोलूँगी राम राम, ठीक है। अब फिर ये सुन रहा है थीप इसको, और ये कहता है अपने आप से ही मन मन में आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, कहता है कि मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये अपना पागल वाला सिली गेम जो खेल रहे हैं वो बंद कर दे, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, और कम से कम इन सब की बजाय जो है अपने पैसे के बारे में बातें करने लगे कि उन्होंने पैसा कहाँ रखा है। अब फिर ये थीप जो है वो फिर कहता है ओ फॉल अस्लीप एट लीस्ट, कम से कम अब सो जाओ। अब फिर यहाँ पर देखो ये मैन कहता है बट माई डियर, लेकिन माई डियर वट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, और जब हमारा बेटा लड़का जो है अगर घर में नहीं हुआ, आंगन में भी नहीं हुआ, और वो गली में हुआ, तो फिर क्या करोगी। अब फिर ये कहती है इसकी वाइफ ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं उसे और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलूँगी। अब फिर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ये राम राम। अब ये देखो ये है कोतवाल राम, अब वो सुनने लग जाता है, उसको आवाज़ आती है राम राम, सोचता है कि मुझे कोई पुकार रहा है ना। अब एकदम से झट से राम जो है उसी साइड जाता है जिससे साइड से उसे आवाज़ आती हुई दिखाई देती है। अब फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें है लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। अलोंग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। यहाँ फिर एक्टिविटी दी है ये, इसने कहा कि अपनी क्लासमेट के साथ जो है आपको नाम पुकारना है राम, पहले सॉफ्टली बोलना है आराम से, फिर थोड़ा ज़ोर से बोलना है लाउडली, और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना है रामा रामा रामा, ठीक है, राम 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 ये बोलना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा, तुम्हारे विचार से स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। तो अब सोचो बच्चों आगे क्या हुआ होगा। आगे ये कोतवाल गया होगा, उसको थीप को पकड़ लिया होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। चलो हम एक बार रीड करते हैं। रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। ये आपकी बुक में आपको अच्छे से दिखाई देगा बच्चों, मुझे भी थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। आपको अपनी बुक में ये अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि रामा द विलेज कोतवाल, जो राम है जो विलेज का गांव का कोतवाल है, रन टू द हाउस उस घर की तरफ दौड़ा, फ्रॉम विच जहाँ से, ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड जहाँ से उसको अपने नाम सुनाई दे रहा था, जहाँ से उस घर की तरफ जो है वो दौड़ा। अब यहाँ पर देखिए ये घर की तरफ दौड़ता है और फिर यहाँ पर पहुँचता है। ओहो सम थीप हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस, उसने कहा ओहो किसी चोर ने इस घर में सेंध लगा रखी है, अपना रास्ता खोद रखा है, ठीक है, डग मीन्स होता है खोदना, कि किसी चोर ने इसमें सेंध लगा रखी है, यानी कि इस घर को में अपना रास्ता बना रखा है, खोद रखा है। अब ये जो कोतवाल है अब देखो क्या करता है, अब ये कोतवाल भी इस जो है इसमें से ही जाता है, इस रास्ते से ही जो रास्ता बना रखा था चोर ने। अब ये चोर कहता है एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, उसने कहा
बढ़िया हुआ कि एट लास्ट अंत में उन्होंने अपनी चैटर बंद कर दी, उन्होंने बातें करनी जो है वो बंद कर दी। उसने सोचा, वो खुश हो गया कि अब तो ये सो जाएंगे। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड ए। अब एकदम से देखो कोतवाल आता है यहाँ पर, देखो इसको पकड़ने की एकदम से, उससे पहले ही ये सोच रहा होता है चोर कि अब जल्दी ही वो जो है सो जाएंगे। इतनी देर में ई एकदम से इसको पकड़ लेता है। अब ये कोतवाल कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम अंडर अरेस्ट हो गए हो, तुम अरेस्ट हो गए हो। ये इसको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये आदमी उठ जाता है, ये कहता है इट्स रामा, ये राम है। ही हर्ड अस, उसने हमें सुन लिया। अब ये इसकी वाइफ कहती है द प्लान वर्कड, प्लान जो है वो काम कर गया। वी आर सेव्ड, हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड शेव्ड themselves from being robbed। अब यहाँ भी थोड़ा ब्लर है बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या है कि जो आदमी है और उसकी वाइफ है, द मैन एंड हिज वाइफ, आदमी और उसकी वाइफ अपनी चतुराई से जो है वो अपने आप को उन्होंने रॉब होने से बचा लिया, यानी अपने आप को लूटने से उन्होंने बचा लिया। दोनों काफ़ी चतुर थे, अपनी चतुराई से उन्होंने अपने आप को बचाया। ये अमर चित्र कथा है, यहाँ पे लिखा है देखो, अमर चित्र कथा। अब आगे आ जाता है इसमें लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। ये कहता है कि कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में के साथ के उनके मीनिंग दिए हुए हैं, उनको आपको जोड़ों में इन्हें मैच करना, ए वालों को बी से मैच करना है, ठीक है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है। अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ आंसर को शेयर भी करना है। अब यहाँ पर देखो इसमें दिया है, ये है वंडर। वंडर मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यार्ड, आंगन होता है यार्ड, ठीक है बच्चों। यार्ड एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। अब है चैटर, चैटर यानी कि बातें करना। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, किसी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बातें करना, वो चैटर होता है, यानी गप्पे मारना। अब आगे आ जाता है इंस्टेड, की बजाय। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। क्लोजली मीन्स है केयरफुली। परहैप्स का मतलब है मे बी, परहैप्स का मतलब हिंदी में शायद होता है बच्चों, ठीक है। और मे बी का मतलब भी शायद होता है। अब नेक्स्ट है इसमें फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। इसने कहा जैसा आपने स्टोरी को पढ़ा है ऐसे ही सूटेबल वर्ड्स के साथ बॉक्सेस को फिल करना है। रामा द रेस्क्यू, मेन कैरेक्टर्स बताने हैं, इसमें कौन कौन है। हस्बैंड एंड वाइफ मेन कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग अ हाउस इन अ विलेज, एक गांव में एक घर है। अदर कैरेक्टर्स में थीफ है, रामा है, द कोतवाल। थीफ चोर है और रामा कोतवाल राम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम बतानी है इसमें। अ थीफ हैड एंटर्ड देयर रूम, एक चोर उनके कमरे में एंटर कर गया था, घुस गया था। सॉल्यूशन, वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोतवाल, वाइफ ने जो है गांव के कोतवाल राम को बुलाना शुरू कर दिया। अब ये हो गया। आगे जो ये पार्ट है बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।